हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाई रंजीत वर्मा। आज चलिए सर जी हम लोग बेसिकली ये सीखेंगे कि एक्सरसाइज में जो है 14.1 के क्वेश्चन नंबर हमने प्रीवियस में जो है 1 एंड 2 सीखा था। आज जो है बेसिकली हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 3, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल इस तरीके के पेपर में सर बेहद ही ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए लगा लेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि सर जी ये 4 मार्क्स में ऑलवेज पूछा गया इस पैटर्न पर। जो ये पैटर्न आपके सामने है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें एक अननोन फ्रीक्वेंसी दिख रहा है, हमें एफ दिख रहा है। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। चलिए सर पूरा कंप्लीट करते हैं। लिखा है कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रन ऑफ लोकेलिटी। द मीन पॉकेट अलाउंस इज कितना 18 रुपीज दिया गया है। तो फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। तो आपको जो है बेसिकली क्या फाइंड आउट करना, मिसिंग फ्रीक्वेंसी। आपको यहाँ पे एक चीज याद रखना है सर, मीन पॉकेट अलाउंस जो दे रखा है वो सर 18 रुपीज गिवन है। आगे बस सर जो आप मीन का फार्मूला आपने कल प्रीवियस में देखा था कि हम किस प्रकार से जो है मीन को निकालते हैं, तो उसके लिए हमने 3 मेथड्स के बारे में जिक्र किया था। एक हमने डायरेक्ट मेथड के बारे में बात कहा था, दूसरा हमने एज्यूम मीन मेथड की बात किया था, और तीसरा जो है स्टेप डेविएशन मेथड की बात किए थे। तो आपको बेसिकली कोई जब डेटा बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाते हैं तो हम स्टेप डेविएशन थोड़ा छोटा होता है तो हम बेसिकली जो है एज्यूम मीन मेथड का यूज करते हैं, और बहुत ही छोटा होता है तो डायरेक्ट मेथड को सिंपली से आराम से मीन हम निकाल लेते हैं। ओके, ये चीज आपने कल की वीडियो में देखा था। आज हम मेरे भाई बहन लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि हमारे लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चल आ जाओ मेरे भाई, शुरू करते हैं। देखिए आपके पास ये डेटा लिखा है, तो मैं आपके लिए चार्ट थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझिएगा सर। आपके पास जो है ये कुछ दिया गया सर डेली पॉकेट अलाउंसेस के बारे में। तो डेटा थोड़ा लार्ज है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे सर जी, डेली पॉकेट अलाउंसेस। तो क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को। तो मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को जो है बेसिकली थोड़ा सा सही से बनाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिएगा सर। ठीक है, चलिए देखिएगा जरा, समझिए। आपके पास ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे करेंगे वो चीज आपको समझना सर। मैंने आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट थोड़ा सा क्वेश्चन, हमारे पास सभी व्हाइट बोर्ड है तो इस वजह से सर थोड़ा सा दिक्कतें होती है, क्वेश्चन नोट डाउन करना पड़ जाता है। चलिए सर देखिएगा, इसको आप वर्टिकल फॉर्म में बनाएंगे कुछ इस तरीके से, बॉक्स क्लियर करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास डेली पॉकेट अलाउंसेस है, और फिर इसके बाद जो है कुछ आपको गिवन है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, दैट मींस फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो डेली पॉकेट अलाउंस आप यहाँ पे एक चार्ट बना लीजिए डेली पॉकेट अलाउंस का, और फिर इस तरीके से आप बात करेंगे सर, ध्यान से देखना। तो डेली पॉकेट अलाउंस में जो है सर जी आपका रुपीज है, और इसके बाद जो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपको गिवन है सर। क्या गिवन है सर? नंबर ऑफ चिल्ड्रन आपको गिवन है। तो आप इसे राइट डाउन कर लेंगे मेरे भाई, ध्यान से देखना। नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो गया सर जी। अब इसके बाद जो है यहाँ पे सर जी देखिए डेली पॉकेट अलाउंस में 11 से 13 है, और फिर इसके बाद नेक्स्ट है 13 टू 15, 13 टू 15 है, फिर 15 टू 17 है, 17 टू 19 है, 19 टू 25 है, और इसके बाद यही आपके पास डेटा दिया गया। 19 से आपका 21 बनेगा सर, और 21 से जो है 23 बनेगा, और 23 से जो है 25 बनेगा। अब ये देखिए सर, इसमें आप ये हो गया आपका क्या, डेली पॉकेट अलाउंस की बात होगी। इसके बाद जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन गिवन है सर, एक में 7 गिवन है, इसमें 6 बच्चे हैं, और इसके बाद इसमें 9 है, और इसके बाद जो दिया गया सर 13 है, और इसके बाद फिर स्मॉल एफ द फ्रीक्वेंसी जो अननोन है हमें उसे फाइंड आउट करना है। ओके, इस तरीके से कुछ डेटा आपको गिवन है सर। यहाँ पे आपको पता है कि हम क्या निकालते हैं सर, समेशन एफ आई निकालते हैं। अब इसके बाद सर आगे बात करते हैं, दैट मींस समेशन एफ आई इज कॉल्ड एन कहलाता है सर, टोटल। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे सर जी हम क्या निकालेंगे, डेली पॉकेट अलाउंस से क्या फाइंड आउट करते हैं, क्लास मार्क्स फाइंड आउट करते हैं, एक्स आई फाइंड आउट करते हैं। क्लास मार्क्स को एक्स आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप यहाँ पे एक्स आई लिख लेंगे। ओके, तो आपको पता है कि 11 और 13 को यदि हम ऐड करते हैं तो कितना आएगा सर, 11 प्लस 13 जोड़ेंगे तो 24 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर। तो 24 मतलब ये लोअर लिमिट कहलाता है, और ये क्या कहलाता है सर, अपर लिमिट कहलाता है। तो जो क्लास मार्क्स होता है वो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट का क्या होता है, एवरेज होता है। मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 कर देंगे। ओके, तो 11 प्लस 13 को हमने ऐड कर लिया तो कितना आ गया, फिर 14 आ गया। तो 14/2 कर मतलब 24 आ गया, 24/2 कर दिया तो कितना आ गया सर जी, 12 आपके पास आ गया। इसका मतलब सर जी 15 13 जोड़ेंगे तो आपका देखिए इसमें जो क्लास विड्थ है, क्लास विड्थ जो होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, एंड देन ऑब्टेन करते हैं आपका बेसिकली क्या, आपका क्लास विड्थ ऑब्टेन करते हैं। तो इस तरीके से 15 माइनस 13 के तो कितना आ गया सर जी, 15 माइनस 13 2 आ गया। इसका मतलब क्या है कि सर जी इसमें 2 ऐड करते जाइए, आपके पास क्लास मार्क्स क्या है, आता जाएगा सर जी। ओके, तो इस तरीके से आपका 20 हो गया, 22 हो गया, और ये लास्ट में 24 आ गया। बोलो क्लियर हो गया।
अब इसके बाद सर जी आपका मन कहे तो आप यहाँ पे क्या डायरेक्ट मेथड से करना चाहते हैं तो बिल्कुल डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं, या मन कहे सर जी आप इसे मीन करना चाहते हैं मीन के फॉर्म से, एज्यूमिंग मेथड के फॉर्म से, तो चलिए एज्यूमिंग मेथड आपको सिखा देते हैं। यहाँ पे नहीं कहोगे सर जी आपने डायरेक्ट भी सिखा दी, स्टेप डिवीजन भी सीखा, एज्यूमिंग मेथड का जिक्र नहीं किया, तो चलिए सर मैं आपके लिए यहाँ पे एज्यूमिंग मेथड का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल। तो ये सेंटर्ड वैल्यू जो होता है वो मीन लेट कर लेंगे सर, ए मान लेंगे उसको, क्या मान लेंगे सर, ए। क्लियर, जो मीन पार्ट में आएगा, यदि 8 होता है तो भी 4 या 5 में से कोई भी टेक करेंगे, गलत नहीं जाएगा। ओके, अब इस तरीके से डी आई यहाँ फाइंड आउट करेंगे डायरेक्ट एज्यूमिंग मेथड में, तो एक्स आई माइनस क्या होगा सर, ए होगा। अब यहाँ पे एक्स आई माइनस ए सर जी, चलिए देखिए 12 में से 18 जाएगा तो कितना आएगा सर, -6 आएगा। 14 में से 18 जाएगा तो अब ये एक्स आई में से माइनस करना है ए को। अब इस तरह 14 माइनस 16 करेंगे तो कितना, मतलब 18 करेंगे तो माइनस कितना आएगा 4 -2 और 0, फिर 2, इसके बाद 4, फिर क्या आ जाएगा सर 6 आ जाएगा। बोलो क्लियर हो गया। अब इससे थोड़ा डेटा क्या हो गया हमारे लिए छोटा हो गया। अब इसको सर कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, एफ आई डी आई फाइंड आउट कर लेते हैं। एफ आई डी आई निकालेंगे तो +7 इंटू क्या करेंगे सर, -6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -42 आ जाएगा। 6 इंटू -4 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, -24 आ जाएगा। 9 इंटू -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, -18 आ जाएगा। 13 इंटू 0 करोगे सर क्या आएगा, 0 ही आएगा कि नहीं मेरे भाई, बोलो क्लियर। अब इसके बाद जो है f इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा सर, 2f आएगा। 5 इंटू 4 करेंगे तो क्या आएगा सर, 20 आएगा। 4 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा सर, 24 आएगा। बोलो इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, समीशन एफ आई यहाँ पे जोड़ेंगे। देखिए 7 + 6 कितना होता है, 13 होता है। 13 में आपने 9 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 22 हो गया। 22 में आपने 13 जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, अब 22 में 13 जोड़ोगे तो 35 आएगा। 35 आपका एफ है, एज इट इज रखिए। 35 में 5 जोड़ दिया तो 40 हो गया। 44 प्लस क्या आ गया सर, एफ आ गया। फ्रीक्वेंसी आपका बन गया। बोलो क्लियर है। एक बार अगेन रीचेक कर लें सर, कोई जल्दबाजी नहीं करना है कैलकुलेशन में। 7 6 13, 13 प्लस आपका 9, 9 आपका 22, 22 और इसके बाद 10 20 32 प्लस 35, 35 40, 44 प्लस एफ आ गया। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे आप फाइंड आउट करेंगे समीशन एफ आई डी आई फाइंड आउट करेंगे। मेरे भाई बहन ध्यान से देखते रहिए। आपका यहाँ पे देखिए सर जो निगेटिव टर्म वाले हैं उन सभी को ऐड कर लीजिए, क्योंकि सेम साइन हमेशा क्या होता है, ऐड होता है बट साइन वही रहता है। ऐसा आपको हमने सिखाया होगा प्रीवियस जितने भी लेक्चर हमने टेक किए हैं। तो माइनस आपका देखिए सेम साइन है सर, आप इसे क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। 2 4 कितना हो गया, 6 6 8 कितना होता है सर, 6 + 8 कितना होता है, 14 होता है। 4 2 6 हो गया, 6 1 कितना हो गया, 7 प्लस कैरी आया था तो 8 हो गया, -84 आ गया सर। क्लियर है यानी, बोलिए। अब इसके बाद सर जी एक बार अगेन भी चेक करें। 4 2 6 हो गया, 6 8 कितना होता है, 14 के 4 हो गया, कैरी 1 हो गया, 4 2 6 1 7 1 8 आ गया। अब जरा यहाँ पे चेक करिए सर, ये कितना हो गया 20 और ये 24 मतलब 44 आ गया सर। ये 0 तो आपका 2f, ध्यान दीजिएगा। अब ये नंबर को नंबर के साथ माइनस करेंगे। 8 -80 में से 44 गया तो कितना आ गया, 40 आ गया। बट कैसा, माइनस का 40 आया तो दैट मीन्स क्या आ गया, 2f माइनस क्या लिखेंगे सर, 40। बोलो आया समझ में। इनको आपस में ऐड कर लिए तो क्या बनकर आ गया हमारे पास, 2f माइनस क्या आ गया सर, 40 आ गया। क्योंकि देखो सर एक -84 है और +44 करेंगे तो डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा। तो इस तरीके से जो है आपका हमेशा साइन जो होता है बड़े नंबर का लगता है। सब्ट्रैक्शन तो हम करेंगे लेकिन साइन बड़े नंबर का यूज करेंगे। तो बड़ा नंबर 84 है तो इस वजह से माइनस में आ गया। ठीक है, तो 2f माइनस कितना आ गया, 14 आ गया। अब डायरेक्ट मेथड क्या कहता है सर, ये कहता है कि x बार इक्वल टू a प्लस क्या होता है, समेशन एफ आई डी आई अपन में क्या होता है, समेशन एफ आई होता है। ओके सर, ये आपका क्या होता है सर, डायरेक्ट मतलब सॉरी एज्यूमिंग मेथड का ये सर फॉर्म होता है। ये किसका फॉर्म है सर, एज्यूमिंग मेथड का। ओके, ये चीज आपको रखना है, एज्यूमिंग मेथड का ये फार्मूला होता है मेरे भाई लोग। डायरेक्ट आपको जैसे सीधा होता है समेशन एफ आई एक्स अपॉन समेशन एफ आई। ओके, क्लियर हो गया कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए सर जी एक्स बार आपको मीन पॉकेट अलाउंस जो दिया गया था वो 18 रुपीज क्वेश्चन में क्या था सर, गिवन था। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे सर, 18 राइट डाउन कर लेंगे। इसके बाद ए की वैल्यू आपने देखिए पिक्चर में यहाँ पे आपने टेक किया सर 18 है। इसके बाद आप यहाँ पे 18 राइट डाउन कर लेंगे सर। इसके बाद सर जी आगे बात करें समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू देखें सर, 2f माइनस कितना लिखा है, 40 लिखा हुआ है एंड डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई की वैल्यू यानी कि 44 प्लस क्या लिखा हुआ सर, f लिखा हुआ है। 44 प्लस क्या लिखा सर, f। अब एक बात बताओ सर, ये +18 इधर भी 18 है तो 18 - 18 क्या हो गया सर, 0 हो जाएगा। बोलो हो गया कि नहीं। और इसके बाद यहाँ पे कितना बचा सर, 2f - 40 हो गया अपन में 44 प्लस क्या आ गया सर, f आ गया। इस तरीके से 18 क्या हो गया सर, 0 हो गया और 2f माइनस कितना आ गया 40 अपन 44 प्लस क्या आ गया, f आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सर ये क्या होगा, 0 इंटू समथिंग करोगे तो सर क्या आएगा, 0 आएगा।
इस तरीके से 2f माइनस कितना हो गया 40 हो गया। अभी -40 इधर आएगा तो क्या होगा +40 हो गया। तो इस तरीके से f की वैल्यू अपने फाइंड आउट किया 40, इधर 2 मल्टीप्लाई तो इधर क्या करेगा डिवाइड करेगा। दैट मींस जो फ्रीक्वेंसी आपके पास ऑब्टेन होगी वो कितना आ गया सर 20 आ गया। कितना आ गया सर जी, क्योंकि 40 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 20 आएगा। तो f इक्वल टू कितना आ गया 20। तो इस तरीके का सर ये जो पैटर्न क्वेश्चन था ना ये बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है, क्योंकि पेपर में ये सर अननोन फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो इसलिए आप इसको बहुत ही बारीकी से कैलकुलेशन ध्यान से देख लीजिए। कहीं पर भी कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं बोलेंगे मेरे भाई बहन, ये बात आपको ध्यान में रखना। ओके, तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। ये चीज आपको बहुत ही ध्यान से सीखना है। आई बात समझ में नहीं? चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बस आप इसे ध्यान से लिखेंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको तरीका देखना है कैसे क्वेश्चन निकालना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन है। फर्दर मैं कहूंगा बस आप बारीकी से ध्यान से देखते रहिए, सीखते रहिए और समझते रहिए बिना परेशान हुए। ओके, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है उसे आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है कि 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड इन ए हॉस्पिटल by a doctor and the number of heart beats per minute जो है वह recorded and summarized as follows। मीन्स आपसे ये कहा गया कि 30 वुमेन हैं जिन्हें एग्जामिन किया गया हॉस्पिटल में डॉक्टर के द्वारा चेकअप किया गया एंड नंबर ऑफ हार्ट बीट जो था, आपको पता है ना 1 मिनट में हार्ट को एक नॉर्मल बेसिकली पर्सन है, एक हेल्दी पर्सन जो बोला जाता है उसका 72 टाइम्स क्या होता है बेसिकली हार्ट बीट होता है 1 मिनट के अंदर। अब बेसिकली कोई फिजिकल एक्टिविटी करता है तो उस पर्टिकुलर केस में कुछ आपका ज्यादा भी हो सकता है, 80 हो सकता है, 82 भी जा सकता है सर। वो फिजिकल एक्टिविटी यदि आप कोई कर रहे हो, रेसिंग कर रहे हो, सो वन डिफरेंट फिजिकल वर्क कर रहे हो। आगे नेक्स्ट अगेन बात करते हैं रिकॉर्ड एंड समराइज एज फॉलोज। फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर दीज वुमेन। तो आपको मीन हार्ट बीट क्या करना है सर फाइंड आउट करना है। इसके बाद ये कहा गया चूजिंग ए सुटेबल मेथड, तो आपको उसमें एक सुटेबल मेथड का इस्तेमाल करना है। तो आप कोई भी यूज कर सकते हो, डेटा जिस प्रकार से होगा उसी प्रकार के मेथड का आप क्या करेंगे इस्तेमाल करेंगे। ओके सर जी, तो चलिए सर जी हम बेसिकली वो चार्ट बनाते हैं और आपको सिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो आपके पास क्या गिवन है सर नंबर ऑफ हार्ट बीट गिवन है सर, ध्यान दीजिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ हार्ट बीट आपको दे रखा है सर, आपको यहाँ पे इसके बाद नंबर ऑफ वुमेन गिवन है सर जी कि किसका कितना बेसिकली हार्ट बीट है। आप यहाँ देखिए 65 से क्या लिखा है सर 68 गिवन है, इसके बाद 68 से 71 गिवन है और 71 से 74 है और 74 से 77 है, 77 से 80 है और ये आपका 80 से 83 है और 83 से क्या है सर 86 है। बोलो आया समझ? अब इसके बाद ये क्या हो गया सर फ्रीक्वेंसी हो गया। अब हम यहाँ पे क्लास मार्क्स फाइंड आउट करेंगे। फ्रीक्वेंसी राइट डाउन करता हूँ सर, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है और इस इंटरवल में 8 है और इसके बाद 7, 4 और 2 आ गया। आपको यहाँ पे सुटेबल मेथड का इस्तेमाल करके हमें बेसिकली नंबर ऑफ वुमेन का मीन बेसिकली फाइंड आउट करना है, मीन हार्ट बीट पर मिनट, ठीक है ना भैया वुमेन का। चलिए सर ध्यान से समझिएगा। अब आप यहाँ पे देखिए सर जी इनके बीच का सबसे पहले आप क्या चेक करोगे क्लास विड्थ चेक करेंगे ना, क्या चेक करोगे क्लास विड्थ चेक करोगे। देखो सभी में गैपिंग कितने का सर 3 का गैपिंग आ रहा है। कितने की गैपिंग आ रही है आप कहोगे सर जी ये आपको कैसे पता चला। मैंने कहा मेरे भाई ये चीज जो है हमें इस तरीके से पता चला, अपर लिमिट माइनस हमने लोअर लिमिट कर दिया तो हमें बेसिकली पता चल गया क्या क्लास विड्थ, क्लास की साइज पता हो, क्लास विड्थ बोलो या क्लास साइज बोलो बोथ आर मीनिंग सेम। और आप देखिए जो चीज जहां से एंड हो रहा वहीं से शुरुआत हो रही है, इसे कहते हैं रेगुलर इंटरवल, रेगुलर क्लास इंटरवल कहा जाता है। क्या कहते हैं रेगुलर क्लास इंटरवल। ओके आप ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से जो आपने बारीकी समझ ली, अब इसके बाद जो है आप क्या करेंगे सर एक्स को फाइंड आउट करेंगे। ध्यान दीजिएगा जैसे आपका ये देखिए 65 और 68 है, आप इनको क्या करेंगे सर ऐड कर लीजिए, अपर लिमिट लोअर लिमिट 85 कितना हो गया 13 हो गया, एक को करना है सर। इसके बाद आपको 3 क्या करते जाना ऐड करते जाना है और नंबर को ऑब्टेन करते जाना है। तो आप देखिए 85 कितना हो गया 13 हो गया, 6 कितना हो गया 12 प्लस 1 कितना हो गया 13, अपन क्या कर दिया सर 2 कर दिया सर जी ठीक। अब 2 6 से 12 हो गया सर जी, 1 रह गया 13, 2 6 जा क्या गया 12 आ गया। अब बच गया रिमाइंडर 1 सर जी, 2 5 जा कितना हो गया ये हो गया समथिंग, क्लियर हो गया ना। तो 2 5 जा 10 हो गया, तो 66 पॉइंट कितना आ गया सर 5 आ गया। ध्यान से समझना सर 66 पॉइंट क्या आ गया सर 5 आ गया, क्लियर।
अब इसमें आपको क्या करना है सर, 3 ऐड कर देना है, तो कितना आ जाएगा सर 69 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अगेन आप ऐड करेंगे तो 72 पॉइंट कितना आएगा 5 आएगा। अगेन 3 ऐड करेंगे तो 75 पॉइंट क्या आएगा 5 आएगा। नेक्स्ट ऐड करेंगे तो 78 पॉइंट कितना आएगा 5 आएगा। नेक्स्ट ऐड करेंगे तो 81 पॉइंट कितना आएगा 5 आएगा। लास्ट वन करेंगे 84 पॉइंट क्या आएगा सर 5। क्यों ये सर जी आपने कैसे लिख लिया, बात आई सर जी, हमने जो ये क्लास साइज निकाली थी, हर एक क्लास साइज की जो गैपिंग थी वो 3 हार्ट बीट की थी। आई बात समझ में, मतलब एक तरीके से जो है हर नंबर ऑफ हार्ट बीट जो है 3 हार्ट बीट आया था क्लास साइज, तो उसके बेस पे हमने 3 क्या किया सर, ऐड कर लिया। तो 66.5 69.5 3 हम क्या करते हैं सर, ऐड करते ही चले गए। आप देख सकते हो कहीं भी चेक कर लो, यदि आपको ऐसा लगता है रॉन्ग, देखिए सर 4 1 कितना होता है 5 होता है, 7 7 14 हो गया। आपने 2 से डिवाइड किया, 2 7 जो 14, 2 2 जो 4, बट अराउंड 1 रिमाइंडर आएगा, 2 5 जो 10, देखिए वहां लिखा है 72.5, राइट है या नहीं, बोलो क्लियर। अब ये सर देखो, आप डेटा देखो सर जी, इसको देखो तो काफी क्या बड़ा लग रहा है, तो इसके लिए आप क्या करो सर जी, इसका बेसिकली क्या निकाले, 2 2 4 2 6 एक साथ है, तो इसमें सेंटर वैल्यू कौन सा सेट 70, तो आप यहाँ पे हम दोबारा फिर से क्या यूज कर दे रहे, एज्यूमिंग मेथड का इस्तेमाल कर दे रहे। इसका यूज करेंगे सर एज्यूमिंग मेथड। बात है सर ऐसा क्यों कर रहे हो, जब बेसिकली आपका क्लास मार्क्स थोड़ी सी बड़ी डेटा आती है तो आप उसे क्या करेंगे, छोटा स्मॉल करने के लिए अनदर मेथड पर चले जाएंगे, बस एक लाइन बढ़ जाएगा सर, लेकिन क्या है कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। ओके बोलो आया समझ में आने, तो चलिए सर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 75.5 हमने 8 एक कर लिया क्योंकि सेंटर्ड वैल्यू था। ओके अब यहाँ पे डी आई फाइंड आउट करते हैं, एक्स आई माइनस क्या आ गया सर, ए आ गया। बोलिए ध्यान दीजिएगा सर, अब यहाँ पे 75.5 है तो 66.5 से 75.5 माइनस करेंगे तो देखो सर जी 4 यहाँ पे 5 9 हो गया सर, कितना आ गया सर 9 का गैप हो गया। इसके बाद फिर अगेन आप देखिए, बट कैसा निगेटिव का है सर जी, आपका निगेटिव है माइनस है सर। अगेन 69 है सर जी, 75 है तो कितना आएगा सर जी, आपको भी पता है कितना आएगा -6 आएगा। इसके बाद क्या आएगा सर -3 आएगा, 0 आएगा, +3 आएगा, 6 आएगा और क्या आएगा सर 9 आएगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें, कहीं क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन आ रहा है, क्लियर। तो अब देखो डेटा कितना होगा, छोटा होगी, अब आराम से आप क्या कर सकते हो सर, इसको और छोटा करना चाहते हो तो आप जो है स्टेप डिवीजन मेथड का क्लास साइज से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यू आई आ जाएगा, क्योंकि आपने बेसिकली जो स्टेप डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, यू आई का इस्तेमाल कर दिए, तो सर ये क्या आ जाएगा 3 2 1 बन जाएगा, आई बस और ही छोटा हो जाएगा। तो ये चीज तो आपको सोचना है, करना चाहते हो क्या स्टेप डिवीजन, चलो स्टेप डिवीजन कर देते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। यू आई बराबर क्या होगी सर जी, एक्स आई माइनस क्या होता है, ए अपान क्या होता है, एच होता है। एच की वैल्यू हमने आपको सिखाया, अपर लिमिट माइनस क्या होता है, अपर लिमिट माइनस क्या होता है, लोअर लिमिट होता है। भाई कितना आ गया 3 आ गया, लो भाई 3 आ गया, 3 से डिवाइड कर दो, 3 के टेबल है नंबर, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 0 1 2 3 आ गया, लो मेरे भाई देखो आप, चलिए ठीक है, यहाँ पे अब देखो स्टेप बढ़ा दिए तो थोड़ा सा क्या है 10 सेकंड बढ़ा हो गया, लेकिन कैलकुलेशन क्या हो गया, बिल्कुल इजी हो गया। तो चलिए सर जी लास्ट लाइन आंसर निकालते हैं, क्या बनेगा सर, एफ आई यू आई निकालिए, क्या निकालेंगे, एफ आई यू आई फाइंड आउट करेंगे सर। देखिए जरा 2 इंटू -3 किया तो कितना आ गया, -6 आ गया, 4 इंटू -2 किया तो कितना आ गया, -8 आ गया, 3 इंटू -1 किया तो कितना आ गया, -3 आ गया, 8 इंटू 0 किया तो क्या आ गया, 0 आ गया, 7 1 जो कितना हो गया 7 हो गया, 4 इंटू 2 कर दिया तो कितना आ गया 8 आ गया, 2 3 जो कितना हो गया भाई 6 हो गया। बोलो आया समझ में, देख रहे हो कितनी सिंपल सा हो गया सर। अब यहाँ पे आप क्या निकालेंगे, समेशन एफ आई फाइंड आउट करेंगे। देखिए 2 + 4 6 होता है, 6 + 3 कितना होता है 9 होता है, 9 + 8 कितना होता है 17 होता है, 17 में 7 जोड़ दिया 24 आ गया, 24 में 4 जोड़ दिया कितना आ गया। और वैसे भी सर जी आपको गिवन था 30 वुमेन दिया गया था, तो देखो 28 2 कितना हो गया 30 हो गया, पहले भी था, ये आपको हम चेक कराने के लिए बता दे रहे, नहीं आपको हो सर गिवन था फिर भी आप कर रहे हो कैलकुलेशन, टाइम ज्यादा ले रहे हो, टाइम लेने की बात नहीं है सर, क्वेश्चन को समझने की बात है। ओके बोलो आगे समझ में। चलिए सर यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, समेशन एफ आई यू आई निकाल देते हैं, ध्यान से लिखिएगा मेरे भाई। अब ये नेगेटिव वाले टर्म को ऐड कर लीजिए सर जी, देखिए जरा यहाँ पे -6 -8 -14 हो गया और -3 कर दिया तो -17 आ गया। यहाँ पे देखिए सर जी क्या है, आपके पास ये 7 आ गया, 7 आपका 8 हो गया, 15 में 6 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 15 6 कितना होता है 21। अभी -17 में +21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा +4 आ जाएगा सर, कितना आएगा +4 आ जाएगा। बोलो आया समझ में, यानी मेरे भाई को कोई दिक्कत इसमें किसी को,
ठीक। तो ये थे कैलकुलेशन, बिल्कुल देखो सिंपल सा छोटा सा वैल्यू है। अब फार्मूला को रिमेंबर कर, आपको सर फार्मूला रटना पड़ेगा। अरे मेरे भाई फार्मूला रटना नहीं मेरे भाई बहन, ध्यान से देखिए सिंपल सा है। क्या है, x बार इक्वल टू a प्लस समेशन एफ आई यू आई अपन में क्या समेशन एफ आई इंटू क्या होता है क्लास साइज से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आप स्टेप डेविएशन मेथड हो गया। सर ये किसका फार्मूला है, स्टेप डेविएशन मेथड है। जब डेटा लार्ज हो जाती है तो हम इस मेथड का क्या करते हैं सर, इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल डेटा को छोटा बनाने के लिए। ओके, डेटा को बिल्कुल छोटा बनाना है तो इस मेथड का इस्तेमाल करना। ओके, आप ध्यान दीजिए सर जी, वैल्यू पुट कर दे ए की वैल्यू देखो कितना है 75 पॉइंट क्या है 5 है, प्लस आपका समेशन एफ आई कितना है सर 4 आ गया एंड डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई देखिए सर कितना 30 है, इनटू कर दिया सर जी आपका कितना है क्लास साइज 3 है तो 3 टेन कितना हो गया 30 हो गया मेरे भाई। बोलो क्लियर 75.5 प्लस क्या आ गया 4/10 आ गया सर। अब जरा देखिए सर x बार की वैल्यू यहाँ पे तो 75.5 हो गया प्लस 4 कितना आ गया सर 10 आ गया। तो इस तरीके से x बार की वैल्यू क्या आ गया 75.5 आ गया। 10 से 4 को डिवाइड करोगे आएगा ना 0.4 आ जाएगा सर, कितना आएगा 0.4। तो 75.5 और प्लस कितना हो गया 0.4 आपका बन रहा है सर जी, जगह स्पेस की हो रहे हैं 0.4। ठीक, अब इस तरीके से जो 0.4 ऐड कर लिया तो 75 पॉइंट कितना आ गया 9 आ गया सर। x बार आपके पास निकल करके आ गया है सर जी। बोलो क्लियर है या नहीं, क्लियर बोलिए, आया समझ में, ये जोड़ के बताया था जो ना वो चीज, ठीक है बोलो आगे समझ में। तो हार्ट बीट जो है बेसिकली मीन हार्ट बीट पर मिनट जो निकल रहा है वो कितना आ रहा है सर 75.9 आ रहा है। अब बताओ सर क्या कहीं क्वेश्चन में कुछ गलत लग रहा है या क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में कोई दिक्कत हो रही है, बोलो समझ में आ गया कि नहीं। कितनी सिंपल तरीके से आपको बस कुछ रटना नहीं है, बिल्कुल मैथ्स वाला पे जुड़िए, मस्त मौला बन करके पढ़िए, एक एक बिल्कुल बारीकी से दम क्वेश्चन को उड़ा देंगे। आई बस समझ में, पेपर में देखते ही धड़ाधड़ उड़ेगा। आई बस स्टैटिक्स बिल्कुल ही सिंपल। बोलो आगे समझ में कोई दिक्कत। तो आज की वीडियो में मेरे भाई लोग बस हम आपके लिए पर डे 2 क्वेश्चन का टारगेट देंगे और जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए बारीकी से, क्योंकि कैलकुलेटिव बेस्ड चैप्टर है। ओके बोलो समझ में आया, ठीक है। जिन भाई बहनों ने बेसिकली लाइक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिए, डे बाय डे रेगुलर वीडियो को वॉच करिए और अपने मैथ को बेसिक मैथ को पूरा बिल्कुल स्ट्रांग बनाइए। और अभी धड़ाधड़ मल्टीपल चॉइस सिखाने वाले हैं, बस चैप्टर खत्म होते ही। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।